नारवल में दो नौजवानों को बाअसर लोग क्यों बरहना करके गैर इखलाकी हरकत करते रहे और तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। तो उन्होंने बताया जी इनकी हरकतें को मशकूक थी, ये हमारे गांव में घूम रहे थे। उन्होंने खुद ही अपनी वो अदालत लगा ली, अपने डेरे पर ले गए। हमारे साथ इस वक्त डीएसपी राणा सज्जाद साहब मौजूद हैं, जो हमें डिटेल बताएंगे कि मुलजमान को कैसे गिरफ्तार किया, मुलजमान कौन थे, मुलजमान ने उन दो नौजवानों को तशद्दुद का निशाना क्यों बनाया। डीपीओ साहब ने कॉल करके बताया कि ये सोशल मीडिया पर जो है ना वायरल हुई है एक वीडियो, इसको पता करें। तो मैं फ़ौरन इधर थाना नूरकोट पहुंच गया। तो पहुंचकर टीमें 2-3 टीमें जो है ना वो तश्कील दी, और क्योंकि उस वक्त जिन पर तशद्दुद हुआ था उनका कोई एड्रेस नाम वगैरह का पता नहीं था, तो मुश्किल काम था कि इनको ट्रेस करना। तो उसके बाद फिर जो तशद्दुद कर रहे हैं उनमें से एक लड़का जो है उसकी तस्वीर का पता चला कि ये लड़का है मंजूरपुरा प्लाट का, वो रहायशी है। उधर मंजूरपुरा प्लाट पहुँचे, फिर उस बंदे का पता किया और फिर जो उसका डेरा है वो तलाश किया जहाँ पर उन बच्चों के साथ तशद्दुद किया था। तो फिर उसको जो है ना अरेस्ट किया, और उसके बाकी 3 जो साथी थे उनको भी अरेस्ट किया और इंटेरोगेशन की। तो वजह पूछी उनके, भाई आपने क्यों उनके साथ खुद ही जो है आपने अदालत लगा ली है। तो उन्होंने बताया जी इनकी हरकतें को मशकूक थी, ये हमारे गांव में घूम रहे थे, तो हमने इसलिए मशकूक जानकर जो है ना इनको अपने डेरे पर ले गए और इन पर तशद्दुद किया। तो कोई पूछा भी आपको क्या अख्तियार है कि आप इनको इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो जवाब ना दे सके। तो फिर जो इंटेरोगेशन की तो उन्होंने बताया कि हमने उनको उस पर तशद्दुद भी किया है और मारा पीटा है और उनकी वीडियो भी बनाई। अच्छा सर, वो तशद्दुद की तो वीडियो सामने आ गई जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरीके से दो नौजवानों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। एक तो मैं ये बताएं कि ये थाना इसको कौन सा लगता है और ये मुलजमान जो है किस इलाके से थे, और जो जिन नौजवानों को तशद्दुद किया गया वो किस इलाके से थे। ये नूरकोट थाना है, शकरगढ़ सर्कल का, मेरे सर्कल का ही थाना है सर। तो साथ ही इधर करतारपुर के नज़दीक मंजूरपुरा प्लाट गांव है, मेन रोड पर ही है, इधर के ये रहने वाले हैं। और जो लड़के हैं जिनको इन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया है वो भी इधर के रहने वाले हैं। तो बाद में फिर वो ट्रेस हुए, फिर उनका भी बयान लिया। उन्होंने बताया जी कि इन्होंने हमें तशद्दुद का निशाना। वो दो नौजवानों को तशद्दुद तो किया जा रहा था, कुछ गैर इखलाकी हरकत की गई, उनको सिट स्टैंड करवाया गया, वो बोसो कनार आपस में कर रहे हैं वीडियो में, ये क्या वजह थी। बस बदमाशी कर रहे थे ना, बदमाशी कर रहे थे ऐसे ही बगैर किसी वजह के। उनको तो कोई इख्तियार नहीं है ना कि वो इस तरह इंटेरोगेशन करें या किसी पर तशद्दुद करें। तो अगर उनकी मशकूक सरगर्मियाँ थी तो वो पुलिस को बताते, इन्फॉर्म करते पुलिस को, पुलिस अपना इंटेरोगेशन करती उनको। उन्होंने खुद ही अपनी वो अदालत लगा ली, अपने डेरे पर ले गए, उनको मारा पीटा, तशद्दुद किया। ये मुकदमे से मतलब वीडियो वायरल होने के कितनी देर बाद मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। बहुत जल्दी, मेरे ख्याल को बस कोई ज़्यादा कोई 15-20 मिनट ही लगे होंगे ज़्यादा। मतलब पुलिस इतनी फास्ट एक्टिव है कि माशाल्लाह मुलजम जल्दी पकड़े जा सकते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। असल में डीपीओ साहब ने फ़ौरन वो तस्वीर सेंड की ना, तो बताया ये किस सर्कल का है, तो मैंने बताया जी मेरे सर्कल का है। तो उन्होंने कहा आप फ़ौरन पहुँचे उधर थाना नूरकोट और रेड करें और इनको अरेस्ट करें। और जो नौजवान जिनके ऊपर तशद्दुद हुआ वो सुल्तानपुरे के हैं। वो यहाँ पे क्या करने आए। वो भी कुछ तसल्ली बस जवाब नहीं दे रहे, कह रहे थे हमें वो काम था, किसी से मिलना था, इसलिए हम आए थे। अभी ये जो मुलजमान है ये पुलिस की कस्टडी में है, रिमांड पे है। जी बिल्कुल रिमांड पे हैं, 2 दिन इनका रिमांड लिया है पहले। अभी फिर रिमांड के लिए रिक्वेस्ट करेंगे कि बाकी जो हकायक हैं वो चेक कर लें। आप हमारे देखने सुनने वालों को क्या पैगाम देंगे जो लोग कानून अपने हाथ में लेते हैं। अवेयरनेस, तलीम की कमी है और फिर लोगों में ये कोई बदमाशी का अवसर भी है। इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा आस्ता आस्ता। ठीक है, अब इन मुलजमान को जो सजा है वो किस लेवल पे आपको लग रही है कि ताकि आइंदा जो लोग हैं इस तरह की कोई हरकत ना करें। जी इंशाल्लाह अदालत उनको सजा देगी, हम एविडेंस प्रोवाइड करेंगे पूरी की पूरी। उनके मोबाइल फ़ोन भी कब्जे में लिए हुए हैं जिनमें उन्होंने तस्वीरें बना के वायरल की हैं।
तो इंशाल्लाह सज़ा होगी उनको।